नमस्कार दोस्तों। आज हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वैसे प्रदेश को कहा जाता है जिसका नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के हाथों में होता है, उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। वर्तमान समय में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है दिल्ली। तीसरा है लक्षद्वीप। चौथा चंडीगढ़। पांचवा पुदुचेरी। छठा लक्षद्वीप दादर एवं नगर हवेली। या दमन दीव। दादर एवं नगर हवेली या दमन दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया है ना। हाल ही में मर्ज किया गया है। सातवां जम्मू कश्मीर। आठवां लद्दाख। देखिए, तो हमारे पास जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे हम लोग अपवाद के रूप में देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से तो साफ जाहिर होता है कि वैसे प्रदेश जो केंद्र द्वारा शासित हो, जिसका शासन केंद्र सरकार के माध्यम से चलाया जाए। लेकिन हमारे पास 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानमंडल है, मंत्रिपरिषद है। तो जहां पर विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की सुविधा होगी तो वह कैसे स्वतंत्र रूप से केंद्र सरकार के हाथों में होगा? तो 2 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश अपवाद के रूप में आता है, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। दिल्ली जो है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह क्या है कि यहाँ का शासन अंशतः विधानमंडल के माध्यम से चलता है और अंशतः कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के माध्यम से चलता है। यानी दोनों को सम्मिलित रूप से यहाँ शासन चलाया जाता है ना। वही हाल पुदुचेरी में भी है। ठीक है। दिल्ली का जो गठन किया गया था 1956 में, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ, केंद्र शासित प्रदेश का गठन सबसे पहले 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1956 ईस्वी के माध्यम से किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था उसके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो दिल्ली का जो गठन किया गया 1956 ईस्वी में किया गया था, है ना। और उसके बाद जो है 1991 ईस्वी में दिल्ली को एनसीटी का दर्जा प्राप्त हुआ। एनसीटी कह सकते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली को एनसीटी का दर्जा 1991 में प्राप्त हुआ और 1992 में दिल्ली का एक अपना विधानसभा हुआ जिसका गठन किया गया 1992 में, है ना। जिसमें विधानमंडल में, विधानसभा में टोटल अभी दिल्ली के पास 70 सीटें हैं। ठीक है, ये समझ रहे होंगे। ठीक, उसी प्रकार से पुदुचेरी का जो गठन किया गया था 1962 ईस्वी में, इसको विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, तो पुदुचेरी का गठन 1962 ईस्वी में जो किया गया, तो इसका भी एक अपना विधानसभा है। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन के आधार पर इसको भी विधानमंडल दे दिया गया। ठीक, तो ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे भली भांति जो चीज़ बताएं। हाँ, अब एक चीज़ और समझने का चीज़ है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे यहाँ, केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन यानी गठन जो किया गया था 3 आधार पर किया गया था। तो सबसे पहला जो किया गया था
गठन, ये चीज देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश का गठन 3 आधार पर किया गया। सबसे पहले गठन किया गया राजनीतिक आधार पर, सेकंड में सांस्कृतिक आधार पर, और थर्ड भौगोलिक आधार पर। राजनीतिक आधार पर गठित किए गए केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले हो जाते हैं दिल्ली, चूंकि दिल्ली भारत देश की राजधानी भी है ना। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका गठन किया गया था। दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का विवाद क्या था कि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ को अपना राजधानी बनाना चाहते थे, जिसके चलते केंद्र सरकार ने क्या किया कि चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी घोषित करके इसको दोनों की राजधानी घोषित कर दिए। तीसरा जम्मू कश्मीर, धारा 370 सभी को पता होगा, एंड लद्दाख। ये 4 राजनीतिक आधार पर गठित किए गए केंद्र शासित प्रदेश हैं। सांस्कृतिक आधार पर गठित किए गए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? तो दादर एवं नगर हवेली, और जो दमन दीव दोनों मर्ज हो गया है, और पुदुचेरी। ठीक है, दादर और नगर हवेली और पुदुचेरी है ना, सांस्कृतिक आधार पर गठन किया गया, क्योंकि पहले यहाँ पे यूरोपीय कंपनी का आगमन था, जिसका वहाँ संस्कृति इन क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है, जिसके चलते सांस्कृतिक आधार पर इन लोगों को गठित कर दिया गया। भौगोलिक आधार पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप, चूँकि दोनों हमारे भारत की सीमा से हट कर है, ठीक है, और बीच समुद्र में द्वीप समूह के रूप में पाया जाता है, जिसके चलते भौगोलिक आधार पर ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधित्व वहाँ काम करते हैं वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं, जिसे प्रशासक या उपराज्यपाल भी नाम देते हैं। जैसे कुछ राज्यों में प्रशासक कहा जाता है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली का जो गठन किया गया था राजनीतिक आधार पर, सबसे पहले दिल्ली बना था 1956 में। ठीक है, चंडीगढ़ का गठन 1966 ईस्वी में हुआ था। जम्मू कश्मीर का जो गठन हुआ था ये आपका 31 अक्टूबर को प्रभावी रूप से आया था, 31 अक्टूबर 2019 को, और लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी रूप से दोनों की गठन की गई थी। ठीक है, आगे दादर एवं नगर हवेली और पुदुचेरी। दादर एवं नगर हवेली का जो गठन किया गया था 26 जनवरी 2020 को दोनों को मर्ज किया गया, और 26 जनवरी 2020 को ये प्रभावी रूप से आ गया था। ठीक है, पुदुचेरी का भी गठन जो है आप लोग को 1954 ईस्वी में इसका गठन किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956 एवं लक्षद्वीप का भी गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका गठन 3 आधार पर किया गया, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक। कब कब किया गया ये चीज़ आपको बता दिए, है ना। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानमंडल मौजूद हैं, है ना, विधानमंडल का कार्य करता है, जिसके चलते अंशतः शासन केंद्र सरकार का होता है, और अंशतः उस केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उन मंत्रिमंडल होते हैं, उनके माध्यम से चलाया जाता है ना। तो बस, और दिल्ली को एनसीटी का दर्जा 1991 में मिला था। ठीक है, और इसका अपना विधानमंडल 1992 से हो गया था। ठीक है, तो आज भर बस इतना ही। जय हिंद, है ना। जितना से अधिक हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।